बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम विजिट करेंगे ब्रांड न्यू 10 मरला डिज़ाइनर हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी एंड जो इसकी डायमेंशंस हैं वो है 35/70। 35 इसका फ्रंट है, 70 इसकी लेंथ है। 2 साइड ओपन हाउस है, ये साइड पे गली भी दी गई है। इसके अलावा व्यूअर्स घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की है, A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। और यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज है कि बैक पे इस घर के साथ हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड भी अवेलेबल है। तो घर के बैक साइड पे घर नहीं बनेगा, बैक ओपन है, टॉप हाइटेड लोकेशन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा लैंड भी अवेलेबल है, बट वो पेड नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको पे करके घर के अंदर भी कर सकते हैं, इसको बाउंड्री वॉल के साथ साथ। तो फिलहाल पेड नहीं है, बट आप उसको एज अ लॉन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो टॉप हाइटेड लोकेशन है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है, 5 बेडरूम्स है अटैच वॉशरूम के साथ। तो आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को इजीली रेंट आउट भी कर सकते हैं। सो वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि घर की डिमांड, डिटेल्स और तमाम तर तफसीलात आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड सबके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अब चलते हैं इस 10 मरला डबल यूनिट हाउस का स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जी आप देख सकते हैं इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन में देख सकते हैं कि कम्प्लीटली हमारे पास जो ये एरिया है इस पर फैंसी स्टोन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। बाकी रिमेनिंग एरिया जो हमारे पास है वो हमारे पास अवेलेबल है रॉक वॉल के साथ। तो एक साइड पे हाउस कंस्ट्रक्टेड है, दूसरी साइड पे हाउस कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। दूसरी साइड पे प्लॉट वेकेंट है, प्लॉट खाली है। तो घर के जो इंटीरियर है बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ्रंट एलिवेशन पे हमारे पास जो टेरेस एरिया है वहाँ पे स्टेनलेस स्टील विद टेम्पर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये जो 2 पिलर्स हैं, एक ये पिलर और एक ये पिलर, इस पर कंप्लीट टाइलिंग हुई हुई है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। और इसकी जो प्रॉपर्टी ID है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कॉन्टैक्ट करके ID लाजमी इन्फॉर्म करनी है। एंड अब चलते हैं, विज़िट कंटिन्यू करते हैं। सो हेयर यू कैन सी, ये इसका गेट का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त एंड काफ़ी अमेजिंग गेट का डिज़ाइन रखा गया है। ये कंप्लीट गेट जो है वो स्लाइडिंग गेट है। यहाँ हमारे पास अवेलेबल है कार रैंप, जिस पर कंप्लीट टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज़ मीटर है। ग्रीन एरिया की भी डेवलपमेंट बाकी ग्रीन एरिया डेवलप कर दिया जाएगा। और ये आप देख लें कि आउटर एरिया भी हमारे पास जो है वो रॉक वॉल के साथ है। बाकी ये जो एरिया है इस पर फैंसी स्टोन टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। गैस की डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, तो गैस भी इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इंस्टॉल कर दी जाएगी। घर के अंदर मूव करते हैं तो सबसे पहले वी हैव गॉट द कार पोर्च ऑफ दिस हाउस। और क्लियरली आप देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कार पार्किंग कैपेसिटी की। तो एक गाड़ी आपकी वहाँ पार्क हो सकती है, 2 गाड़ियाँ आपकी यहाँ पार्क हो सकती हैं। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ये एंट्रेंस हमारी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है और ये एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की। ये इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग है, काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी आउटस्टैंडिंग इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग रखी गई है। फ्लोरिंग की तरफ अगर हम आते हैं तो कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे मार्बल की फ्लोरिंग है, स्कॉटिंग मैचिंग में है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इस घर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। बाकी आप एलिवेशन को क्लोजली देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा घर काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। तो पहले हम इसका साइड गली का व्यू करेंगे। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि हमारे पास यहाँ पे बैक पे एक्स्ट्रा लैंड भी अवेलेबल है, जिसको आप पे करके घर के अंदर कवर कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इसको ओपन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एडवांटेज ये है कि घर के बैक साइड पे कोई घर नहीं बनेगा, बैक ओपन है इस घर की और टॉप हाइटेड लोकेशन है। एंड हमारे पास यहाँ पे डबल गीज़र इंस्टॉल्ड हैं, ये आप देख लें। और बैक पे भी कंप्लीट रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है, टैप्स फिक्स्ड हैं। बाकी ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया हमारे पास ओपन है, यहाँ पे कोई घर नहीं बनेगा। बैक पे जो आप देख रहे हैं वो गलियाँ नीचे हैं और ये हाइटेड लोकेशन है। अगर आप इसको यहाँ से डोर यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे आप सिंपली स्टील की पार्टीशनिंग करते हैं, सेफ्टी ग्रिल लगाते हैं, तो ये एरिया आप एज अ लॉन भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी बाउंड्री वॉल करनी है तो आप इसको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके इस वॉल को एक्सटेंड कर देंगे। अभी साथ वाले घर में आपको मैं क्लोजली दिखा देता हूँ कि जैसे इन्होंने सेफ्टी ग्रिल लगाई हुई है, आप भी इसको इसी पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। तो मेन आइडिया मैं आपको छत से दे दूँगा, छत से आपको बेहतर तरीके से इसका लोकेलिटी का भी और स्पेस का भी आइडिया हो जाएगा। तो अभी हम सब दोबारा से मूव बैक कर रहे हैं इसके कारपोर्च की तरफ। तो अगेन आप सब अब कारपोर्ट्स को प्रॉपर दूसरे एंगल से रिव्यू कर लें। अब चलते हैं डोर डिज़ाइन की तरफ। तो ये इसका एक्सेस जा रही है यहाँ से अपर पोर्शन की तरफ। डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई हुई है और निशेज़ में हमारे पास देख सकते हैं कि जो इनर वॉल्स हैं इसकी, वहाँ भी कम्प्लीटली रॉक वॉल का इस्तेमाल हुआ है। ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं। और व्यूअर्स, ये हमारा मेन डोर है
डबल डोर है, हाइटेड डोर है, काफ़ी चीज़ की डिज़ाइनिंग भी हुई हुई है। रिमेनिंग ये जो डोर है हमारा, ये यहाँ से एक्सेस जा रही है ड्राइंग रूम की तरफ। तो घर के अंदर एंटर होते हैं मेन एंट्रेंस के थ्रू, और ये आगे हमारा एक लॉबी एरिया। अब ये जो लॉबी एरिया है ये हमें कनेक्टिविटी दे रहा है मेन लाउंज के साथ। यहाँ से एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पोर्शन वाइज रेंट आउट करना चाहते हैं तो सिंपली यू हैव टू डू पार्टीशनिंग हेयर, तो आप इसको पोर्शन वाइज रेंट आउट कर सकते हैं। काफ़ी डिसेंट वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ काफ़ी फैंसी डिज़ाइनिंग हुई भी है, वुडन डिज़ाइनिंग है, बीच में शीशा भी है यानी कि मिरर भी लगाया गया है, और ये इसकी फैंसी लाइट्स हैं। फ्लोरिंग आप देख लें फैंसी टाइलिंग पे है। तो सामने हमारा मेन लिविंग एरिया है। ये हमारे पास पहले आ जाता है पाउडर वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट टीवी लाउंज यानी कि मेन लिविंग एरिया, और जो हमारी मेन वॉल है उस पर काफ़ी ज़बरदस्त वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। सामने हमारे पास एलईडी पॉइंट भी है यानी कि मीडिया पॉइंट है। और इसके बाद हम आएंगे सीलिंग की तरफ। तो सीलिंग की हाइट काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 11 से 12 फुट की सीलिंग की हाइट है। डबल सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है और शैंडलियर भी काफ़ी प्यारा लगाया गया है। फ्लोरिंग की तरफ अगर हम आएंगे तो कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। टाइल फ्लोरिंग है, स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है। तो यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस थी। ये हमारे पास आ गया इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। आपके यहाँ पे बहुत अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है। ये जो आप डोर देख रहे हैं ये कनेक्टेड है कारपोर्ट के साथ, और ड्राइंग रूम की कनेक्टिविटी जो है वो दोनों तरफ से दी गई है। लाउंज की तरफ से भी दी गई है और कारपोर्ट की तरफ से भी दी गई है। इसके अलावा ये आप फ्लोरिंग देख लें, इसकी जो आउटर बाउंड्रीज़ हैं उस पर सिंपल टाइलिंग है जो भी हमने लाउंज में देखी है। इनर जो इसकी टाइलिंग है वो डिफरेंट है, काफ़ी फैंसी लुक प्रोवाइड किया गया है इसका। डोर के बैक साइड पे इसका गैस पॉइंट भी है, डबल वॉल निश डिज़ाइन हुई भी है। और अगर आप आते हैं इसकी सीलिंग की तरफ तो डल ब्लैक कलर के डबल सीलिंग फ़ैन है और शैंडलियर काफ़ी प्यारा यहाँ पे लगाया गया है। तो अब मैं आप सबको ड्राइंग रूम के एंगल से लाउंज का रिव्यू करवा रहा हूँ, ये आप चेक कर लें। और प्रॉपर एक ये डबल यूनिट हाउस है, डबल यूनिट, दोनों पोर्शन की एंट्रेंस सेपरेट है, 2+3 का यूनिट है, 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ। इस तरफ हमारे पास इसका गैस पॉइंट भी है और SOS सिक्योरिटी सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। आप चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। पार्टीशनिंग का फुल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अभी हमारे पास मौजूद हैं 2 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम और किचन भी है। तो पहले हम किचन को देख लेते हैं। ये आ गया इसका फर्स्ट किचन है, क्लोज किचन है, बट किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है। किचन का जो मेन थीम है वो आप देख सकते हैं कि पर्पल एंड वाइट कलर पे है। सबसे पहले इसके हम अप्लायंसेस देख लेते हैं। तो मैट कंपनी की अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया गया है। हुड एंड स्टोव दोनों मैट कंपनी के हैं। ग्रेनाइट का स्लैब है, ब्लैक ग्रेनाइट का। बाकी वॉल पे कंप्लीट टाइलिंग हुई हुई है। हमारा डिश वॉशिंग एरिया उस साइड पे है और कुकिंग एरिया हमारे पास इस साइड पे है। एसके कंपनी का एग्जॉस्ट फैन है, वेंटिलेशन विंडो भी है सेफ्टी ग्रिल के साथ। वॉल पे भी शेल्फ्स डिज़ाइन हुई हुई हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्लोरिंग की तरफ। तो यहाँ पे वुडन टेक्सचर दिया गया है और स्कॉटिंग भी मैचिंग में है। और ये इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग। बाकी सामने जो आप डोर देख रहे हैं उसका आपको एडवांटेज है कि घर में आप कोई भी सर्वेंट या कोई भी मेड या कोई भी कुक हायर करते हैं तो उसकी एंट्रेंस सेपरेटली होगी। घर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी, प्राइवेसी का आपको मसला नहीं होगा। तो अब मैं आप सबको किचन के एंगल से अगेन रिव्यू करवा रहा हूँ। आप सबको मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करता हूँ कि हर एंगल से रिव्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप के बारे में, हाउस प्लान के बारे में तफसीलात आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम। ये अब आप देख लें कि सामने जो हमारी मेन वॉल है इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। गैस पॉइंट भी रखा गया है, इसके अलावा वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ। कॉर्नर में हमारे पास इसका वॉशरूम है और यहाँ पे हमारे पास आ गई इसकी वार्डरोब्स। अब हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि जो वार्डरोब्स हैं वो फुली फिक्स्ड हैं वॉल के अंदर और फुली हाइटेड हैं। अगर ये वॉल से बाहर होती तो आपकी स्पेस कवर हो जाती। एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है और सीलिंग की डिज़ाइनिंग काफ़ी डिसेंट है। बाकी हमारे पास जो फ्लोरिंग है वो सेम उसी पैटर्न में है जो भी हमने लाउंज में देखी है। फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। एंड ये आगे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, पोर्टा फिटिंग का इस्तेमाल किया गया है और पोर्टा का कमोड है। बाकी टाइलिंग अगर आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर टाइलिंग यहाँ तक अटैच है और शॉवर एरिया की पार्टीशनिंग नहीं हुई हुई। अगर आपने करनी है तो इट्स अप टू यू, आप पार्टीशनिंग कर सकते हैं। सो अब मैं आप सबको दोबारा से ले चलता हूँ लाउंज की तरफ। तो बात कर लेते हैं इसकी डिमांड की। तो इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 3,60 लाख रुपीज़। 3,60 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। और फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। एंड हेयर वी हैव द सेकंड बेडरूम। इसको आप चेक कर सकते हैं, एक मास्टर साइज बेडरूम है।
वॉल पे सिंपल निश डिज़ाइन हुई हुई है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है। इसके अलावा इसकी टाइल फ्लोइंग है, स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है, वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ। और इस तरफ जो हमारे पास वार्डरोब्स हैं ये फुली हाइटेड हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये इसके सीलिंग की डिज़ाइनिंग आप देख लें, एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है। फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे भी पोटा फिटिंग का इस्तेमाल किया गया है, ये आप क्लियरली देख लें, पोटा की फिटिंग है और कमोड भी पोटा में है वाइट कलर का। और इसकी टाइलिंग पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है एंड वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ साथ हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया है। अगेन आप सबको मैं इसका रिव्यू करवा रहा हूँ। 2 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम। अगेन आप इसको चेक कर सकते हैं। तो लाइक ए सेट का 2+3 का यूनिट है ये। फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे अपर पोर्शन की तरफ। तो एक्सेस हमारे पास यहाँ से जा रही है, आप सबको मैं दिखा देता हूँ। एक्सेस ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया स्टेप्स पे। और इस तरफ हमारे पास वेंटिलेशन विंडो भी दिखी गई है, इस तरफ भी एंड यहाँ पे भी ऊपर रखी गई है। तो मूव करते हैं अपर पोर्शन की तरफ। 3 करोड़ 60 लाख रुपये इसकी डिमांड है, आस्किंग प्राइस है। सो हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में एंड यहाँ से हमारे एक्सेस थी अपर पोर्शन की तरफ और यहाँ से एक्सेस जा रही है छत की तरफ। तो ये हमारा सेकंड लिविंग एरिया आ गया, यानी कि सेकंड टीवी लाउंज आ गया। अब इसको उस लिहाज से इतना डेकोरेट नहीं किया गया, बट स्पेस को बहुत अच्छा यहाँ पे यूटिलाइज़ किया गया है। और वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शन है, सेम किचन के ऊपर किचन, बेडरूम्स के ऊपर बेडरूम्स एंड लाउंज के ऊपर लाउंज है। अब किचन हमारे पास यहाँ पे ओपन किचन है, तो इस घर में हमारे पास दोनों किचन का ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्लोज किचन का ऑप्शन भी है एंड ओपन किचन का ऑप्शन भी है। सीलिंग की हाइट अगेन काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पे। तो व्यूअर्स पहले हम किचन को देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास सेकंड किचन। सेकंड किचन है, ओपन किचन है एंड अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। अपर कैबिनेट्स हमारे पास कम्प्लीटली वाइट कलर में है, लोअर कैबिनेट्स में हमारे पास कम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है। और ये एरिया हमारा डिश वॉशिंग एरिया है, वेंटिलेशन विंडो है, एग्जॉस्ट फैन है और इस तरफ हमारे पास कुकिंग एरिया है। मैट कंपनी के अगेन यहाँ पे एप्लायंसेस का इस्तेमाल हुआ है। और बाकी आप स्टेप्स देख लें, सॉरी आप यहाँ पे वॉल पे टाइलिंग देख लें, काफ़ी डिसेंट टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरिंग यहाँ के डिफरेंट है और जो हमारा मेन लिविंग एरिया है उसकी फ्लोरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके अलावा ये जो डोर है, ये छोटी सी साइड गली अवेलेबल है हमारे पास, आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, यहाँ से एक्सेस टेरेस की तरफ जा रही है। तो अब मैं आप सबको किचन के एंगल से अगेन रिव्यू करवा रहा हूँ, ये आप चेक कर लें। यहाँ से हम टर्न करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, हमारे पास आ गया फर्स्ट बेडरूम है अपर पोर्शन का। वॉल निशेस डिज़ाइन हुई है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की। और यहाँ पे भी हमारे पास जो वार्डरोब्स हैं वो फुली हाइटेड हैं और वॉल के अंदर फिक्स्ड है। काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है हमारे पास। ये एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है और टाइलिंग पैटर्न सेम वही है जो हमारे पास लाउंज में था, फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। वेंटी आप देख लें, वेंटी का जो लोअर एरिया है ये कम्बिनेशन में आ रहा है हमारे पास टाइल के साथ। पोटा का कमोड है हमारे पास और शॉवर एरिया के आप पार्टीशनिंग चाहे तो कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे इसके वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शंस हैं। सो दोबारा से मूव करेंगे हम मेन लिविंग एरिया की तरफ और ये आप चेक कर लें, स्पेस को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि घर की एकोमोडेशन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेस को मैनेज किया गया है। हेयर वी हैव द सेकंड बेडरूम। ये भी एक मास्टर साइज बेडरूम है एंड वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ। कर्टन ड्रिलिंग के पॉइंट बनाए गए हैं, वॉल निशेस डिज़ाइन हुई हुई है और यहाँ पे हमारे पास जो वार्डरोब्स हैं वो वॉल के अंदर फिक्स नहीं है, तो बेडरूम की स्पेस को कवर किया गया है। बट यहाँ पे टाइलिंग पैटर्न अगर आप देखते हैं तो फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल हुआ है। अगेन यहाँ पे भी एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है और ये आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। पोटा का कमोड, पोटा की यहाँ फिटिंग की गई है, कमोड भी पोटा में है। टाइलिंग काफ़ी अच्छी हुई है एंड वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब हम दोबारा से चलेंगे मेन लिविंग एरिया की तरफ, यानी कि सेकंड लिविंग एरिया। और आप सबको बताता चलूँ कि इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो 3 करोड़ 60 लाख रुपीज़, 3 करोड़ 60 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट ओनर से डील कर सकते हैं। आपकी इंशाल्लाह जो डीलिंग है वो डायरेक्ट ओनर से करवाई जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास इस घर का लास्ट एंड 5th बेडरूम। ये प्रॉपर एक मास्टर साइज बेडरूम है
इसको मज़ीद एक्स्ट्रा डेकोरेट किया गया है। पहले तो इसकी फ्लोरिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, हमारी मेन फ्लोरिंग से कम्प्लीटली आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसमें स्कॉटिंग मैचिंग में है, सामने काफ़ी ज़बरदस्त वॉल निशेस डिज़ाइन हुई हुई हैं और एस की कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है। वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ, गैस पॉइंट आप देख सकते हैं। इस तरफ हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम है और वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। स्लैब भी अवेलेबल है, पोर्टा की फिटिंग इस्तेमाल हुई हुई है और वाइट कलर का कमोड है। बट यहाँ पे जो वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम के अंदर फिक्स्ड हैं वाइट कलर में। और एस की कंपनी का एग्जॉस्ट फ़ैन है और ये जो हमारे पास इस वॉशरूम का जो शॉवर एरिया है वो फुल सेपरेट है, ग्लास डोर की प्रॉपर पार्टीशनिंग हुई हुई है। यहाँ की टायरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इस घर का जो टेरेस है वो इसी बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। चलते हैं टेरेस की तरफ। डबल डोर है टेरेस का, ये आप देख लें स्टेप है, यहाँ पे मार्बल की फ्लोरिंग है और ये सारी की सारी हमारे पास रॉक वॉल हुई हुई है। तो इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस 10 मरला के अमेजिंग हाउस के दोनों पोर्शन का विजिट हमारा कंप्लीट हो गया। 5 बेडरूम्स है अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम। रिमेनिंग हम चलेंगे छत की तरफ। छत पे भी है 7 क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। लोकेलिटी का आपको आइडिया दे देता हूँ, इसके अलावा आपको मैं इसका एक्स्ट्रा लैंड का भी गाइड कर देता हूँ। हम आ चुके हैं छत पे यानी कि रूफ टॉप पे। फ्लोरिंग हमारे पास कम्प्लीटली मार्बल में है, सनी ग्रे मार्बल। फ्रंट से पहले आपको दिखा दूं तो आसपास घर बने हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं, टॉप हाइटेड लोकेशन है। गैस बिजली पानी यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। इस घर में गैस की डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, तो गैस भी इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इंस्टॉल कर दी जाएगी। यह है कि हमारे पास इसका 7 क्वार्टर एंड ये है इसकी पानी की टैंकी कंक्रीट की। इसका वॉशरूम इस तरफ है, वॉशिंग एरिया इसका बाहर है, हैंड वॉशिंग एरिया, ये आप देख लें। और जो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा लैंड के बारे में वो यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड पड़ी हुई है। यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी ग्रिल लगाई हुई है, सेफ्टी वॉल छोटी सी बनाई हुई है और आप भी इस तरह से घर का बना सकते हैं और अपने लॉन के हिसाब से उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप इसकी बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं तो आप बहरिया को एक्स्ट्रा चार्ज पे करके इसकी वॉल को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टॉप हाइटेड लोकेशन है, आप देख लें, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है आपको इसका। तो व्यूअर्स इसी के साथ साथ विज़िट हमारा कंप्लीट हो गया और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके घर के बारे में मज़ीद डिस्कशन भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी डायरेक्ट ओनर से मीटिंग करवाई जाएगी। तो विज़िट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।